नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज हम बात करेंगे कोरोना पर, कोरोना की दूसरी लहर पर और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है। पहली लहर में जो सबसे व्यथित करने वाली तस्वीरें आती थीं वे थीं महानगरों से लौटने वाले मजदूरों की, जो लॉकडाउन के बाद अपने घर कई सौ किलोमीटर पैदल चलकर आते थे। कितनों की रास्ते में ही हादसे में मौत हो गई थी। लेकिन उस दूसरी लहर में जो तस्वीर नज़र आ रही है वह और व्यथित करने वाली है। तमाम मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। दवाएं नहीं मिल रही हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, बेड मिल जा रहा है तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन एक बड़ा संकट कोरोना की दूसरी लहर के दौर में आया है। हम इस पर बात करेंगे जनप्रतिनिधियों की भूमिका की। अभी हाल में झारखंड के गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए अपने वहाँ ऑक्सीजन बैंक बनाने की स्थापना की है। इस बैंक में शुरू में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे और उनके संचालन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी है। यानी भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता इस ब्लड बैंक को, ऑक्सीजन बैंक को संचालित करेंगे और जहां भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहां समय से पहुंचाएंगे। दरअसल यह निर्णय इसलिए और बेहतर है पार्टी कार्यकर्ताओं को देने का, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों तक आम पीड़ित आसानी से नहीं पहुंच सकता है, जबकि पार्टी कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में हैं और उन तक पीड़ित अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत को अपनी पूरी कर सकता है। लेकिन यह तो निशिकांत दुबे ने किया। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरा देश इस ऑक्सीजन संकट से जूझ रहा है तो क्या दूसरे जनप्रतिनिधि, दूसरे सांसद और विधायक क्या मात्र 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर का बैंक नहीं बना सकते हैं? आज की तारीख में कोई भी सांसद या विधायक ऐसा नहीं है जो इतना सक्षम न हो कि 10 ऑक्सीजन सिलेंडर का बैंक न बना सके। यदि हर क्षेत्र का सांसद 10 ऑक्सीजन सिलेंडर और विधायक भी 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर का एक बैंक बना दें तो जो ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की मौत हो रही है, निश्चित रूप से इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने में मात्र 300 से 400 रुपये का खर्चा आता है। यदि जनप्रतिनिधि एक बैंक बनाते हैं तो निश्चित रूप से मरीजों को लाभ होगा ही। और हम यह नहीं कहते हैं कि वह व्यवस्था प्रशासन को दे, वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, चाहे वह कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो या किसी अन्य पार्टी से हो, वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ही इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंप दें। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को ही यह जिम्मेदारी सौंपी है और उन्होंने एक नज़ीर पेश कर दी है पूरे देश के जनप्रतिनिधियों के सामने कि जब आप चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं तो क्या संकट के इस समय मात्र 1 लाख रुपए 10 ऑक्सीजन सिलेंडर के बैंक के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं? अब देखना होगा कि डॉक्टर निशिकांत दुबे के इस पहल के बाद कितने सांसद और विधायक अपने क्षेत्र की जनता के प्रति संवेदनशील होते हैं और इस तरह के ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करते हैं।